हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ पूजा के साथ। और आज था बारिश का रेड अलर्ट, तो आज थी घर से ही ऑनलाइन क्लासेस। तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ले ली थी और फिर मैं ना जल्दबाजी में चले गई। आज मेरा प्रैक्टिकल था तो मैं भागी सीधे प्रैक्टिकल के लिए। और बच्चे थे घर पे, उनकी चल रही थी ऑनलाइन क्लासेस। और यहाँ ना बारिश भी होने लग गई थी हल्की हल्की। तो मैंने सबसे पहले तो स्कूटी स्टार्ट करी और मम्मी ने सबसे पहले गेट खोल लिया था मेरे लिए। और आदि भी मुझे छोड़ने आया था कि कहीं स्कूटी में किक मारना पड़ेगा तो मैं किक मार दूंगा क्योंकि मम्मी को रही है लेट। तो यहाँ पे मेरे को ना पहुँचना था 10 बजे तक और मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी 11 बजे तक। तो मेरे को ना पहुँचते पहुँचते बज जाएंगे 11। तो मैं सच में 11:30 बजे पहुँची थी। जहाँ पे मैं पहुँचते ही ना मुझे सर ने देख लिया और फिर सर मुझे डांटते हैं, बोलते हैं आज चल गया पर कल से नहीं चलेगा। तो क्लास में पहुंचते ही ना सर पढ़ा रहे थे SEM और TEM। तो सबसे पहले ना सर ने लेक्चर दिया, उसके बाद हमें फ़ाइल बनानी थी। तो जो बोलते हैं ना ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें सब कुछ लिखना था और फाइल भी बनानी है और लास्ट में प्रैक्टिकल भी हो रहा था हमारा। साथ साथ सर प्रैक्टिकल भी करा रहे थे, समझा भी रहे थे। माइक्रोस्कोप में जो है स्लाइड को फिट करना भी बता रहे थे, कैसे हम एडजस्ट करके सही से स्लाइड को लगा सकते हैं ये भी बता रहे थे। तो अभी हो गया था लंच टाइम, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। यहाँ 11 से बज गए थे 1 बजे ना हमें जाना था बाहर को। मतलब मैं सोची थी ब्रेकफास्ट में मैं सूजी खा के आई थी, मतलब सूजी का हलवा। तो इतनी भूख लगी थी ना, कुछ मिल जाए तो चले जाते हैं लेने के लिए, पर कुछ मिला नहीं। तो यहाँ पे हम वापस आ गए और हमारी क्लासेस चेंज हो गई थी। तो हमें जाना था दूसरी क्लासेस में। जिस क्लास में बैठे थे ना वहाँ AC लगा हुआ था तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। और दूसरी क्लास में आगे यहाँ थोड़ा गर्म सा था पर हमारे सीट भी नहीं थी, तो हम एक कोने में बैठ गए थे। फिर उसके बाद ना हमें बीच में बैठा दिया गया। यहाँ पे ना काफ़ी सामान पड़ा हुआ था तो हम अच्छे से फ़ाइल नहीं बना पा रहे थे, जगह भी बहुत कम थी। पर हाँ, आज हम ऐसे ही काम चला रहे थे क्योंकि ना फ़ाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। किसी को कैसे फ़ाइल बनानी, किसी को कैसे फ़ाइल बनानी, यही चीज़ हो रही थी। तो कोई पेजेस लेके आया था, कोई कॉपी लेके आया था नोटबुक टाइप की। तो यहाँ पे ना प्रोफेसर जो है अपना अपना वर्क दे के गए थे और हमें बनानी थी फ़ाइल। तो यही चीज़ हो रही थी कि कौन सी फ़ाइल बनाएं, क्या फ़ाइल बनाएं। कोई पेजेस लेके आया है, कहीं मतलब कल के दिन यही बोलेंगे कि तुमने ये क्यों बनाई, फिर हमें दोबारा वर्क करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी फ़ाइल नहीं बना रहा था आज, क्योंकि यहाँ पे ना फ़ाइल का इशू था और सबको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो आज सब ऐसे ही बैठे हुए थे, बस ये समझ रहे थे कि करना क्या है। तो आज ना पिथौरागढ़ और रानीखेत और हल्द्वानी वालों का यहाँ पे प्रैक्टिकल है। तो आधे लोग तो बाहर से आए थे। तो मैंने ना सिर्फ एक पेज किया था, उसमें भी मुझे डाउट लग रहा था कि कहीं पे ना ऐसा ना हो कि मुझे दूसरी फाइल बनानी पड़े तो ये पेजेस ना सारे नाश ना चले जाए। कुछ लोगों ने तो ना ब्लैंकेट से फ़ाइल मंगा ली थी, पर मैंने नहीं मंगाई क्योंकि मैं लेके आ जाऊंगी। हमारे घर के पास में ही मतलब फ़ाइल मिल जाती है, तो मैं सोची जाते समय ले लूँगी, अभी मंगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो पेजेस हम पे है ना उसी में हम वर्क कर रहे थे, जितना हो सकता था उतना वर्क कर रहे थे। तो अभी हो रहा था 3:05। तो हम लगे हुए थे और हमारी छुट्टी होने वाली है 4 बजे। तो उसके बाद ना मैं तो 2-3 पेज बना चुकी थी, मतलब भर चुकी थी। फिर उसके बाद ना मैम ने ये बोला कि इसके पास ब्लेड है। तो जिसके पास भी ब्लेड था ना, तो यहाँ पे मैम करा रही थी प्रैक्टिकल मतलब मैम एक स्टेम दिया था मैम ने और उसकी ना हमें बहुत बारीक से स्लाइस निकालनी थी। और ये हमें स्लाइड में रखने के बाद माइक्रोस्कोप में इसको हमें देखना था। तो यहाँ पे ना मैं यही कोशिश कर रही थी कि मेरे से सबसे बारीक और सबसे पतली लेयर निकल जाए, पर काफ़ी ट्राई करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक पतली सी लेयर निकली थी स्टेम की। सभी कोशिश करते, सभी लगे हुए थे, पर मैम कह रही थी बिल्कुल भी ग्रीन पार्ट नहीं दिखना चाहिए। तो इतनी पतली लेयर तो मुश्किल से निकल पा रही थी, मतलब किसी की नहीं निकल रही थी। तो एक मैम ने निकाल के हमें दिखाई थी और मैम को मैंने दिखाया तो मैम कहती फ्लोट होने लगेगा वाटर में, तो दैट मीन कि वो बहुत पतली है, अगर वो नीचे डूब जाएगी तो वो थोड़ी मोटी होगी। तो यही चीज़ हो रही थी। हम जो है कट करके स्टेम का उसमें हम चेक कर रहे थे कि पानी में डिप तो नहीं कर रहा है या फिर फ्लोट कर रहा है। फिर उसके बाद ना जिसकी सबसे बारीक और पतली लेयर निकली ना, वो जाके चेक कर रहा था माइक्रोस्कोप में। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, अपने अपने स्लाइड लेके आ गए सब और हमें यही चेक करना था। फिर उसके बाद एडजस्ट करना भी आना चाहिए हमें माइक्रोस्कोप में, कैसे करके हम एडजस्ट करते हैं।
तो वही चीज़ भी यहाँ पे सीख रही थी और मुझे बहुत मन हो रहा था कि मैं भी अपनी स्लाइड लगाऊं और देखूं, चेक करूं। तो यहाँ पे मैंने अपनी ये स्लाइड लगाई ना, यहाँ पे भी ग्रीन पार्ट्स दिख रहे हैं, मतलब साइड के कॉर्नर कोने कोने में। तो जो हमारी स्लाइड है ना वो बहुत ही बारीक होनी चाहिए, बहुत ही पतली होनी चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में ना मैम ने दिखाया था, तो ये ना अब मैम ने स्ट्रेनिंग करके दिखाया था, तो इसमें ये कलर्ड वाले पार्ट्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेनिंग के बाद ना थोड़ा कलर से ना पार्ट्स क्लियरली दिखाई देने लग जाते, तो ये बहुत प्यारा सा दिख रहा था। और उसके बाद ना हमने इतना कुछ सीखा आज, मतलब स्लाइड लगानी सीखी, और स्ट्रेनिंग के बाद मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें आज नई नई सीखी। तो उसके बाद ना 4 बजे हो गई थी हमारी छुट्टी, और छुट्टी होने के बाद हम निकल पड़े घर को। फिर मुझे याद आया कि भाई मुझे तो लेनी थी बुक्स, तो मेरी ना मतलब जो ललिता मैम है उनकी मैं बुक्स लेनी थी। उन्होंने भी कहा था जब बुक्स लेने जाओगी तो मेरी भी ले लेना। तो मैंने उनकी और अपनी बुक्स की पहले तो एंट्री कराई। मतलब यहाँ पे ना हमारी फ़ीस जो है बुक्स की वो सबमिट नहीं थी, तो मैंने एडमिशन तो करा लिया था और ललिता मैम ने भी करा लिया था, बट बुक की फ़ीस जो है वो नहीं दी थी। तो 15 दिन के अंदर ये प्रोसेस होनी थी, क्योंकि बहुत से लोग ना एडमिशन करा देते हैं पर बुक्स नहीं लेते हैं, तो इस वजह से ये प्रोसेस हो रही थी। तो यहाँ मैं गोदाम में आई थी बुक्स लेने, भाई मैं तो ताजुब रह गई, इतनी सारी बुक्स, ये पूरे उत्तराखंड में जाती हैं ये बुक्स। तो ये चीज़ देख के ना मैं हैरान हो गई, भाई इतना बड़ा गोदाम। और फिर ना मैं लेके आ गई थी बुक्स, ललिता मैम और मेरी, और फिर मैं आ गई अपनी स्कूटी के पास, और फिर दोबारा से एंट्री करी थी मैंने। एंट्री करने के बाद मैंने बुक्स रख दी अपने स्कूटी की डिग्गी में, पर यहाँ पे भी आ नहीं पा रही थी, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी दोस्तों। आज खाना पीना कुछ नहीं खाया है, 4 बज गए हैं, 4:30 होने वाला है, और मैं भूखी प्यासी आ गई थी घर को बुक्स लेके। और अब पढ़ना है मुझे इन बुक्स को, अब मेरी स्टडी का रूटीन हो जाएगा स्टार्ट। तो दोस्तों भी खाना खा के हम जा रहे हैं प्रसादी लेने, क्योंकि इसका है बर्थ, और हनुमान मंदिर जाएगा प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो और चीज़ नहीं चढ़ाएगा क्या? और मुझे फाइल भी लेनी है, तो जाते हैं। तो मम्मी चली गई थी योगा, रचित को मैं अंदर बैठा के चले गई आदित्य के लिए हनुमान जी का प्रसाद लेने, मतलब जो बूंदी वाला प्रसाद होता है ना वो लेने जा रहे हैं हम। और लेनी है मुझे फ़ाइल, क्योंकि रात भर मुझे फ़ाइल का काम करना है, क्योंकि कल जाके ना मुझे फ़ाइल चेक करानी है। मैम ने कहा था कि डेली हम चेक करेंगे, तो यही चीज़ हो रही थी कि आज जाके काम कैसे होगा। तो मेरे को ना मन तो नहीं था बिल्कुल भी जाने का, पर फ़ाइल और प्रसादी की वजह से मैं चली गई। और साथ में जाना है बेटे के ट्यूशन में, जहाँ पे कोचिंग सेंटर में ये कोचिंग ले रहा है, तो वहाँ पे फ़ीस जमा करने जाना है। तो ये सब काम करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आ गई ये मिठाई की दुकान में, ये हमारे घर के पास में, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और सिर्फ मुझे बूंदी ही लेनी है, क्योंकि बेटे का फास्ट है, तो हनुमान मंदिर जाएगा, वहाँ चढ़ाना ज़रूरी है। हमेशा ये हो जाता है कि पिछले बार भी मैं नहीं लेके आ पाई थी। तो यहाँ पे मैं 20 रुपये का थोड़ा सा प्रसाद लेके आई थी। और उसके बाद ना मैंने पन्नी मांगी रखने के लिए, और अब चल पड़े हम फ़ाइल लेने के लिए। फ़ाइल भी हमारे घर के पास ही मिल जाती है। फ़ाइल के साथ मुझे और चीज़ें भी चाहिए, पर मुझे इतना पता है कि हमारे घर के पास ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे ब्रश हो गया, ड्रॉपर हो गया, और अदर प्रैक्टिकल की चीज़ें। तो यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकली फ़ाइल भी मिल गई, पेजेस भी मिल गए हैं। तो इनको लेके अब मैं करूँगी काम, और आदित्य का प्रसाद दे देती हूँ उसको। और फिर मैं आ गई थी इसके कोचिंग सेंटर पे, और यहाँ पे ना आके अब मुझे करना है फ़ीस जमा। तो यहाँ पे फ़ीस जमा करके मैं आ भी गई। दोस्तों थोड़ी देर आराम किया मैंने, और अब ना बस कपड़े चेंज करने का भी मन नहीं हो रहा है। और अभी मैं बनाते पहले सबसे पहले सब्ज़ी काट लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम करूँगी, क्योंकि मन हो रहा है कि बस लेट जाऊँ तो ये काम ना वैसे ही रह जाएगा। तो पहले मैं ना सब्ज़ी काट लेती हूँ। और आदित्य के लिए मैंने भिगा लिए हैं, क्या बोलते हैं इसको, साबुदाना। साबुदाना भिगा लिया है। और फिर मुझे ना शाम को फ़ाइल भी बनानी है, तो मुझे जल्दी से सब्जी वब्जी काट के रख लेनी है अपनी। तो यहाँ पे मैंने ना साबूदाने को भिगाने के लिए रख दिया है, और मैंने तोरी, शिमला मिर्च, बैगन और परवल और आलू, इन सब को ना मैंने मिक्स करके सब्ज़ी बनाई है। और जो सब्ज़ी बनती है ना इसकी, क्योंकि पहले भी मैंने बनाई थी, और साथ साथ में मेरी चल रही है सफाई का काम और क्लीनिंग का काम। तो बर्तन वर्तन धो लिए मैंने फटाफट से, और यहाँ पे सब सब्ज़ी मैंने छौंक के डाल दी है। पहले मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन इन सब का ना ग्रेवी बना दी, और उसके बाद ये सब्जियों को ना काट के मैंने इसमें डाल दी। और उसके बाद ये सब्ज़ी की खुशबू ना दोस्तों इतनी अच्छी आई थी ना, मतलब मिक्स सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, और इसको ज़रूर बनाना चाहिए। घर की तोरी थी, घर के बैंगन थे,
परवल मार्केट के थे, पर वो ना काफ़ी टाइम से पड़े थे तो बहुत कम हो रहे थे, और ये सब्ज़ी ना बहुत अच्छी होती है। तो बड़ा वाला बेटे का तो फास्ट है, उसके लिए खीर बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे साबूदाना में भिगा के रखा हुआ था, यहाँ पे घी डाल लेती हूँ कढ़ाई में, और साथ में मैंने डाल दिया यहाँ पे साबूदाने। अब इनको ना बिना तेल और नहीं बिना पानी और बिना दूध के मैं भूनूंगी पहले। तो यहाँ पे मैं चेंज करके भी आ गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी किचन में। तो यहाँ दूध खाली कर लिया मैंने पतीले में। तो यहाँ पे साबूदाना ना घी में अच्छे से भुन गए थे। तो यहाँ पे ना दूध मैंने उसके बाद डाला जब अच्छे से साबूदाना भुन गया था घी में। तो इसका पानी वानी सब सुखाना था मुझे। जब ये अच्छे से फ्राई हो गया था ना, उसके बाद मैंने दूध डाला, और चीनी मैं डालूँगी लास्ट में। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल लेती हूँ, क्योंकि मीठा तो वैसे भी कम ही खाता है, पर अच्छा सा बनाने की कोशिश करती हूँ। अपनी तरफ से अच्छा बनाऊँगी तो मे भी हो सकता है खा ले। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी तो रेडी हो गई है और पक भी गई है अच्छे से। भले ही थोड़ी बनी है पर हम लोगों के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे हमारी खीर भी रेडी हो चुकी है और बहुत अच्छी लग रही है दिखने में। तो यहाँ पे मैंने ना चूल्हे चेंज कर दिए, तो उस जिसमें खीर थी उसको मैंने हटा लिया खीर को, और वहाँ पे रख दी सब्ज़ी, और मैंने तवा रख दिया है, और यहाँ पे आटा वाटा गूँध के रख लिया था मैंने। और साथ में बना लेती हूँ रोटी। और रोटी बनाने के बाद यहाँ पे मैं कर लूँगी अपनी फ़ाइल का काम। तो आदित्य भी आ गया है, उसने पूजा कर ली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ना अलग रख लेती हूँ भगवान के नाम पे, और उसके बाद मैं निकाल लेती हूँ अपने बेटे के लिए, मतलब जिसका फास्ट है, आदित्य के लिए खीर। और ना उसके बाद ना उसको बुलाने के बाद उसको खीर दे देती हूँ। और इसने खीर भी खा ली थी। और मेरा था कुछ स्कूल का काम, क्योंकि कल मुझे असेंबली में सुनानी है स्टोरी। हमारे स्कूल में टीचर्स को भी वर्क मिलता है कुछ ना कुछ, तो असेंबली में स्टोरी सुनानी है, इसलिए उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। तो पहले स्कूल का काम फिर और काम। और यहाँ पे मेरे छोटे वाले बेटे की हो गई तबीयत ख़राब, ना ये पढ़ रहा है आज ना कुछ खा रहा है। तो इसका थोड़ा सा सर की मालिश कर दी मैंने, और इसको सुला के आ गई थी। और इसका बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद ना उनको सुलाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपनी बुक्स को देखने के लिए। तो मैंने अपनी सारी बुक्स जो आज लेके आई थी उनको चेक किया। और मुझे करना है आज प्रैक्टिकल फ़ाइल का काम, मतलब फ़ाइल में मुझे काफ़ी पेजेस भरने हैं। जो काम आज मुझे मिलना है ना, उस वर्क को आज पूरा करना है। तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि टाइम हो गया है 9:30, मतलब खाना खाने के बाद 9:30 हो रहा है, और मेरे हो रहे हैं यहाँ पे पेजेस 1। और इससे पहले मैं कर रही थी स्कूल का वर्क जो मुझे स्कूल में भेजना है। तो यही चीज़ हो रही है कि आज कैसे होगा, इतना सारा काम मुश्किल लग रहा है, पर कोशिश ज़रूर करूँगी। नींद आ रही है। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 12:30। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।